कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये है शाम का टाइम। मैंने आज कपड़े धोए थे तो उनको ही समेटने का काम चल रहा है ये। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना रात तक का रूटीन, क्योंकि मैं बहुत दिन से ना अपनी कंपनी का ही दिखाई जा रही हूँ, कंपनी के बारे में ही बताए जा रही हूँ आप लोगों को। और कई लोग तो बोल रहे थे कि आप कंपनी का ही दिखाते हो हर टाइम। ये मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ। ज़्यादा तो मैं दिखा भी नहीं रही हूँ आप लोगों को, जैसे मैं डेली फील्ड पे जा रही हूँ। ये मेरी एक तरह की जॉब है जो मैं पार्ट टाइम करती हूँ। मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ, मैं अपनी ये जॉब भी कर रही हूँ साथ के साथ। और मैं करूँगी आज आप लोगों के साथ अपने शाम के टाइम का रूटीन। शाम के 5 बज चुके हैं और मैंने जो मेन काम होता है जैसे चाय का, वो हल्की फुल्की झाड़ू लगाने का, यानी शाम वाली झाड़ू का, वो मैंने निपटा दिया है। अब मैं करूँगी और काम की तैयारी। और खाने में क्या बनेगा, मम्मी क्या बोल के गई थी? हाँ, मम्मी बोल के गई थी दाल। खाने में दाल बनेगी, क्योंकि कई दिन से हम सब्जी सब्जी खाए जा रहे हैं तो बोर हो गए सब्जी खाते खाते। तो आज बनाएंगे हम दाल। और मैं आपके साथ एक डिश शेयर करूँगी, स्पेशल डिश जो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ट्राई करूँगी। देखती हूँ कैसे बनती है, वो कैसी बनेगी। ये तो पता है कि कैसे बनती है, पर कैसे बनेगी ये देखते हैं टेस्ट करके। मैंने कभी नहीं बनाई है। और चलो करते हैं काम की तैयारी। पहले मैं कपड़े समेटूंगी, अलमारी में लगाऊंगी प्रेस वाले, रात को ही प्रेस करूँगी, मैं अब नहीं करूँगी। और लग गई हूँ मैं अपने काम पे। यानी कपड़े तो मैं जैसे छत से उतार के लेके आई थी ना, तो वहीं मैंने समेट दिए थे, फोल्ड कर दिए थे कपड़े। और मेरे कमरे की थोड़ी लाइट कम है और कैमरा भी मेरा साफ़ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अगले मंथ कोशिश करूँगी कि मैं नया कैमरा ले लूँ। अभी तो यानी नया फ़ोन ले लूँ, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा ना मेरे को। थोड़ा यानी पुराना फ़ोन है, 2 साल पुराना है, तो उससे ही मैं भी व्लॉग बनाती हूँ अभी। और अगले मंथ में ले लूँगी अपना नया फ़ोन, कोशिश है मेरी लेने की, क्योंकि फ़ोटो नहीं क्लियर आती, साथ में लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और आपको एक बात और बताऊँ मैं, वंश हमारे साथ क्या घूम रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी में सब फॉर्मल ड्रेस डालते हैं, सब फॉर्मल यानी पैंट कोट। और वंश को क्या हो रही है कि मैं भी पैंट कोट डालूँगा। ये उसके बचपन का पैंट कोट है, कल से यही डालता फिर रहा है, यही डालूंगा मम्मा इतनी गर्मी में। और वो दूसरे पैंट कोट की भी जिद कर रहा है, मम्मा ये छोटा हो गया और मेरे को दूसरा पैंट कोट चाहिए। ये उसका 1 साल का था ना, जब उसके फर्स्ट बर्थडे पे हम लेके आए थे। हम लेके नहीं आए थे, मतलब कि कोई गिफ्ट में मेरी मासी थी वो लेके आई थी, यानी वंश की नानी, वहाँ से आया था ये। उस टाइम ये बड़ा था, थोड़ा ही टाइम उसने डाला ही, बस डालता नहीं था। और अब इसी को डालने की जिद करने लग गया कि यही डालना है मम्मा। और ये वंश का कोट में रख दूंगी अंदर, यानी कोट तो फिर भी ठीक आ जाता है, पैंट नहीं आती वो अच्छे से ना, पैंट बंद नहीं होती वंश की, बहुत पुराना कोट है। एक कमेंट आया था, यानी पूछ रहे थे आपके रूम में जो डिब्बे रखे रहते हैं उनमें क्या है, डिब्बे रखे रहते हैं, इसमें है हमारे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है हमारे इन डिब्बों में। जैसे किसी को भी चाहिए होगा ना, किसी को भी चाहिए होता है तो हम घर से ही सेल करते हैं प्रोडक्ट की। और बिल्कुल आयुर्वेदिक है, जो एक बार ले रहा है वो बार बार मांग रहा है उन प्रोडक्ट को, क्योंकि ये वेलनेस प्रोडक्ट हैं सारे। और वेलनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज़ हो तो उनके लिए ये प्रोडक्ट काम करते हैं, और बहुत ही असरदार ये प्रोडक्ट हैं और हम खुद यूज कर रहे हैं। मेरी सारी फैमिली यूज कर रही है इन प्रोडक्ट को, यहाँ तक कि इनका पेस्ट, जैसे हम जाते हैं, मैं किसी पेस्ट की वो नहीं बोलूँगी, किसी को गलत नहीं बोलूँगी, पर मैं जो हमारा पेस्ट है ना, किसी को दांतों की ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस दिक्कत में एक ही बार पेस्ट करने से फ़र्क लगता है। और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं हमारे। और ज़बरदस्त इनके रिजल्ट है, क्योंकि कोई एक बार ले रहा ना
तो बार बार मांग रहे हैं इन प्रोडक्टों को। और मैं आ गई हूँ सीधा किचन में करनी शाम के खाने की तैयारी। यानी दाल ही बनेगी। दाल मैंने भिगो दी थी और मैं डायरेक्ट छोंक लगा रही हूँ दाल में, यानी पहले बॉईल नहीं कर रही, क्योंकि मम्मी मसाला कट करके चली गई थी, यानी लहसुन वगैरह, तो मैंने चॉपर से ही निकाला वो, और मैं डायरेक्ट इसमें छोंक लगा दूँगी। और दाल भी भिगी हुई थी, देखो सारी दालें मिक्स करके बना रही हूँ मैं, हर तरह की दाल है ये, और ये बनती भी अच्छी हैं। तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई, क्योंकि रात के लिए, क्योंकि रात के लिए ही बनानी है। मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी सी बस एक कटोरी ही बनाना, सुबह के लिए ना बचे, सुबह और सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि वो मोहित टिफ़िन लेके जाता है, तो उसके लिए ताज़ी सब्ज़ी बनती है सुबह। और मैं साथ के साथ बना लूँगी आटा, और आटा मैं आज इसमें गूँध रही, मैं इसमें ही गूँधती हूँ आटा, इसमें अच्छे से बन भी जाता है। प्रांत से ज़्यादा बेटर मुझे इसमें लगता है। और ये मम्मी दूध ले आई थी निकाल के, और मैं थोड़े बहुत ये बर्तन वगैरह ये कर दूँगी साफ़। यानी शाम का यही रूटीन रहता है मेरा, और फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। बस खाना में, और जल्दी लग जाती हूँ मैं, 5 साढ़े 5 बजे आटा वगैरह बना के रख देती हूँ, और थोड़ी देर घूम के भी आते हैं हम बाहर। और ये बर्तन वगैरह हो गए मेरे, और उसके बाद मैं कर दूंगी किचन एक बार फिर साफ़। मैं जितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार ही मैं अपनी किचन में, यानी वो कपड़ा लगाती हूँ स्लेब पे। ये स्लेब पे इसलिए कब, क्योंकि ये स्लेब एक तो वाइट कलर है, इस पे ना जल्दी से दिख जाता है सारा कुछ भी, ये दाग वगैरह लगता है ना। मेरा आज 2 नई चीज़ें आई हैं। एक तो आपने देख लिया होगा मटका, गर्मी आ रही है ना, मैं मटके का ही पानी पीती हूँ, फ्रिज का नहीं मैं पीती। और ये मटका मैं पिछले साल लेके आई थी, और मैंने रख दिया था ये पैक करके, अब निकाला ये। और दूसरी चीज़ दिखाऊँ आपको, ये एग्जॉस्ट फैन जो नया लगा है, पुराना थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, और ये नया लगा है हमारी किचन में, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये फाइनली हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन लग गया। इसके बिना हम ना बहुत तंग हो रहे थे एग्जॉस्ट फ़ैन के बिना। आज ही लड़का लगा के गया है इसको, और इसकी आदत भी पड़ गई थी, वो ख़राब हो गया था पहले वाला। और ये दाल मैंने खोल के देखी, इसमें थोड़ी सी कसर थी, मैंने 3 ही सीटी लगवाई थी, तो मैं इसे एक बार और बंद कर दूँगी दाल को। और मैं चढ़ा दिया एक साइड दूध, और इस एक सीटी लगवा दूँगी मैं दाल में। और दूध में पता है मेरे से क्या होता है, खड़ी रहूँ, मुझे बहुत आलस आता है गैस पे दूध को बॉईल करने में, क्योंकि मैंने दूध रिता लिया था स्टील वाली पतीली में। हम ये चूल्हे के बर्तन अलग हैं, चूल्हे पे मैंने उबाल नहीं दिया, उसमें तो कम आँच करके अपने आप दूध होता रहता है, ना निकलने का खतरा ना कुछ, और इसमें खड़ा रहना पड़ता है। और मैं बना लूँगी अब खाना सबके लिए, क्योंकि सब आ गए हैं, वंश के पापा आ गए हैं, मोहित भाई आ गया है, और हमारे यहाँ ना जल्दी ही खाना खा लेते हैं। और मैं बना लूँगी सबके लिए खाना, मम्मी सबको दे रही है, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और सबका खाना पीना हो गया, मैं अपने लिए भी खाना लगा लूँगी। ये चावल, दाल, रोटी, सलाद, ये मिर्च, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए सब। और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, यानी अपना किचन समेटने। सबका खाना पीना हो गया, सिर्फ दूध रहता है सबका, और मैं साथ के साथ कर दूँगी किचन भी साफ़। और मैं रात को भी साफ़ करके सोती हूँ सारा किचन, यानी समेट के फिर सोती हूँ मैं। ऐसे सुबह में दिक्कत नहीं होती, और एक किचन में आके ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, काम करने का दिल करता है। ऐसे किचन बिखरा बिखरा रहे ना तो मन नहीं करता काम करने का सुबह, हमारा मूड भी ऐसे ही हो जाता है। तो रात को सारा समेट के फिर हम सोते हैं। और ये मैं बर्तन भी साफ़ कर दूँगी।
यानी हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। यानी जैसे हमारे बड़े थे, हमारे माँ जी और थे, बाबा जी और थे, उनका रूटीन था कि मैं सुबह सुबह भी देखो सूरज निकलने से पहले खाना खा लेते थे, और शाम को भी यानी जैसे ही सूरज छिपा 7 बजे में खाना खा लेते थे। वही रूटीन हमारा अब है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया ऊपर नीचे, यानी उनके सामने था नहीं। और किचन समेटने के बाद मैं आ गई हूँ। ये कपड़े जो प्रेस किए थे मैंने निकाले थे, ये प्रेस कर दूँगी मैं। और यही मेरा रूटीन है रात का। यानी अभी 8 ही बजे हैं मेरे ख़्याल से, मैंने टाइम नहीं देखा। यहाँ पे 8 ही बज रहे हैं। और ये भी मैं सारा काम समेट दूँगी। ऐसे काम करते रहो ना, जैसे काम एक तो चढ़ता नहीं ऊपर, ये हो जाता है कि काम फैलता नहीं। साथ के साथ समेटते रहो, साथ के साथ करते रहो, तो ऐसे दिल भी लगता है काम करने में। खाना वाना निपटा के अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, और सारा काम हो गया तकरीबन। सिर्फ दूध का रहता है, दूध का काम रहता है। और अभी मोहित और भी नहीं आए, अनाया आएगी आज, क्योंकि अभी 8 बजे का ही टाइम है। हमारे यहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं हम सब। और सारा काम हो गया तकरीबन। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक्चुअली में पता है क्या हुआ, रेसिपी में शेयर करने वाली थी, सारा सामान अवेलेबल था मेरे पास, खट्टी इमली थोड़ी कम थी। इसलिए मैंने देखो, बनाने को मैं बना भी सकती थी, अगर परफेक्ट ना बने तो उसका फ़ायदा क्या है। तो थोड़ी सी इमली कम थी, उसमें खट्टी इमली डलती है। और मेरे पास कोई यानी मार्केट में जाने वाला नहीं था कि कोई मार्केट में जाके वो ले आए सामान। मैं ज़रूर पक्का आपसे अगली बार ये रेसिपी शेयर करूँगी। और ये रेसिपी बहुत ही जल्द बन जाती है, टेस्टी लगती है। और मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये नहीं कर पाई। मैंने पहले तो बोल दिया कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी, मुझे नहीं पता था कि इमली इतनी कम है। मैं यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।